अगर मैं कहूँ कि म्यूजिक सिर्फ सुनाई नहीं देता बल्कि महसूस होता है तो क्या होगा। हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको म्यूजिक की गहराइयों में ले जाएगी। हम जानेंगे कि कैसे म्यूजिक सिर्फ कानों से नहीं बल्कि दिल और आत्मा से भी सुना जा सकता है। आज हम एवलिन ग्लेनी और बिस्मिल्लाह खान की कहानियों के जरिए म्यूजिक की जादुई दुनिया में उतरेंगे। ये दोनों महान कलाकार हमें दिखाते हैं कि म्यूजिक की शक्ति कितनी अद्भुत और प्रेरणादायक हो सकती है। ये लेजेंड्स दिखाते हैं कि जज्बा और हौसला किसी भी चुनौती को मास्टरपीस बना सकता है। उनके जीवन की कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे कठिनाइयों को पार करके भी हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। एवलिन ग्लेनी, एक स्कॉटिश परकशनिस्ट, 12 साल की उम्र में ही अपनी सुनने की शक्ति खो चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और म्यूजिक की दुनिया में एक नया अध्याय लिखा। लेकिन क्या इसने उन्हें रोका? बिल्कुल नहीं। एवलिन ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक नया रास्ता खोजा। उन्होंने वाइब्रेशंस के जरिए म्यूजिक सुनना सीखा, उसे अपने पूरे शरीर से महसूस किया। एवलिन ने वाइब्रेशंस के जरिए म्यूजिक सुनना सीखा, उसे अपने पूरे शरीर से महसूस किया। उन्होंने अपने शरीर को एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल किया और वाइब्रेशंस के माध्यम से म्यूजिक को समझा। उनके टीचर रॉन फोर्ब्स ने उन्हें म्यूजिक को नए अंदाज में महसूस करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एवलिन को सिखाया कि कैसे वाइब्रेशंस के माध्यम से म्यूजिक को समझा जा सकता है, और वो पूरी दुनिया में परफॉर्म करने लगी, ये साबित करते हुए कि कला के लिए सच्चा प्यार किसी सीमा को नहीं जानता। एवलिन ने अपने परफॉर्मेंसेस के माध्यम से दुनिया को दिखाया कि म्यूजिक की कोई सीमा नहीं होती। अब बात करते हैं भारत के शहनाई माएस्ट्रो बिस्मिल्लाह खान की। उनका जीवन भी उतना ही प्रेरणादायक है जितना कि एवलिन का। संगीतकारों के परिवार में जन्मे उन्होंने अपना पूरा जीवन शहनाई को समर्पित कर दिया। बचपन से ही उन्होंने म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा और अपनी मेहनत और लगन से एक महान कलाकार बने। ग्लोबल फेम के बावजूद वो अपनी भारतीय विरासत से जुड़े रहे, यहाँ तक कि 1947 में भारत के स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में भी बजाया। उनका म्यूजिक भारत के कल्चरल प्राइड का सिंबल बन गया। उन्होंने अपनी शहनाई के माध्यम से भारतीय संस्कृति और परंपराओं को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि चाहे वो वाइब्रेशंस महसूस करना हो या अपनी जड़ों से जुड़े रहना, म्यूजिक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो सभी बाधाओं को पार कर जाती है। एवलिन और बिस्मिल्लाह खान की कहानियां हमें सिखाती हैं कि म्यूजिक की शक्ति कितनी अद्भुत हो सकती है। म्यूजिक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो सभी बाधाओं को पार कर जाती है। यह भाषा किसी भी देश, धर्म या संस्कृति की सीमाओं को नहीं मानती। यह हमें एकजुट करती है और हमें एक दूसरे के करीब लाती है। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अपनी रिदम खोजिए और अपने पैशन को चमकने दीजिए। म्यूजिक की इस जादुई दुनिया में खो जाइए और अपने सपनों को साकार कीजिए। अपनी रिदम खोजिए और अपने पैशन को चमकने दीजिए। म्यूजिक की इस जादुई दुनिया में खो जाइए और अपने सपनों को साकार कीजिए। याद रखिए, म्यूजिक सिर्फ सुनाई नहीं देता बल्कि महसूस होता है। तो चलिए इस जादुई यात्रा पर निकलते हैं और म्यूजिक की अद्भुत दुनिया का आनंद लेते हैं।